हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड ऑफ ऑल इंडिया सीरीज़। आज के ब्लॉग की शुरुआत एक बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड प्लेस और एक रिमोट एरिया से हो रही है, क्योंकि यहाँ से चाइना बॉर्डर ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र भाई 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर अब चाइना बॉर्डर होगा। और सच बता रहा हूँ भाई, आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ। ये जगह जितनी ही देखने में खूबसूरत लग रही है ना भाई, उतनी ही डार्क और गहरी उसकी कहानी है। वेलकम टू वन ऑफ द अंडररेटेड प्लेस, वालोंग। ये चेक करो, एक खूबसूरत और सुंदर वैली देख रहे हो ना भाई, ये भाई वालोंग है। ज़्यादा यहाँ पर घर नहीं है, पीछे ही एक रिवर बह रही है जिसका नाम है लोहित रिवर, और इसके बारे में आपको पूरा कहानी बताने वाला हूँ और आपको ये पूरी जो लोकेशन है घुमाने वाला हूँ। यहाँ पे आप कैसे पहुँच सकते हैं सब कुछ बताऊँगा। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर ना भाई 1962 में एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई थी इंडिया और चाइना के बीच। यहाँ पर भाई जो वालोंग जगह है, वालोंग के जो सैनिक थे भाई, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। तो यहाँ पर एक वालोंग वॉर मेमोरियल भी बना कर रखा हुआ है यहाँ पर उन शहीदों की याद में, तो आपको वहाँ पे भी लेके चलूँगा। बट एक जगह देखो भाई, क्या ही खूबसूरत लग रही है वैली, पास ही में बह रही है रिवर, और ये देखो भाई क्या ही खूबसूरत लगती है भाई ऐसे। तो भाई ये ना इनका लोकल मार्केट है और यहीं पर के घर बने हुए हैं। यहाँ पर ज़्यादा घर नहीं होंगे, लगभग 40-45 घर होंगे, ज़्यादा भी नहीं दिख रहे थे। और इस प्रकार से एक छोटा सा मार्केट है यहाँ पर, जिसमें ज़्यादा शॉप भी नहीं है, ओनली किराने वगैरह की दुकान मिलेगी। अगर आपको सब्जी लेनी हो तो इनकी कोई लोकल सब्जी, वही आलू टमाटर लोग ज़्यादा खाते हैं, और जो इनकी जो घर में उगाते हैं लाई पत्ता वगैरह वो ज़्यादा खाते हैं, तो वही सब्जी मिलेगी। बाकी अगर कुछ भी सामान लेना पड़ता है तो इनको तेजी वगैरह जाना पड़ता है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ ज़्यादा दुकान भी नहीं है, जैसे कि ये कुछ दुकान है यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल किराने का स्टोर मिलेंगे और इनके सामान भी तेज़ी से आते हैं। तो ओवरऑल देखो 3 4 5 दुकानें हैं, 2 पीछे रह गई और 2 आगे हैं, बस इतनी दुकानें हैं यहाँ पे। 4 5 6 दुकान ये है, 2 आगे हैं 2 पीछे हैं, मतलब 10 दुकानें हैं ओवरऑल यहाँ पे जो देखी है। और रेस्टोरेंट वगैरह तो मेरे भाई यहाँ पे खाने की बहुत ज़्यादा इशू आती है। यहाँ पर सिर्फ फ्राइड राइस, मोमो और थुक्पा, चिकन थुक्पा होता है, सिर्फ थुक्पा ही मिलता है भाई। बाकी अगर आप बोलो ना कि दाल चावल मिल जाए, रोटी मिल जाए, तो भाई भूल जाना। और यही यहाँ पर ना इनका बस स्टैंड है ये वाला। यहाँ पर अगर कोई तेजू से बस आती है तो वो यहीं पर आकर रुकती है। कल देखी थी एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट था यहाँ अरुणाचल का, वो बस आती है यहाँ पर। अब वो कब आती है ये आइडिया नहीं, बताता हूँ मैं आपको इस ब्लॉग में किसी से पूछकर कि वो बस कब आती है और लाइक डेली चलती है डेली नहीं चलती। तो ये इनकी दुकान है। चाय मिलेगी सर? और कुछ खाने के लिए क्या मिलेगा? जलेबी खिलाता हूँ, आलू भेजना। अभी कुछ भी नहीं, जलेबी बन रही है भाई, जलेबी बन रही है यहाँ पर देखो। चाय भी मिल जाएगी आपको। ब्लैक टी दे दो एक, शुगर मत नहीं है, हम शुगर और मिल्क डाल चुके हैं। इसको ही दे दो फिर एक चाय मुझे मत दो। और कुछ नहीं सर यहाँ पे खाने के लिए? क्या चाहिए आपको? क्या है मतलब आप बताओ ना, वेज में क्या है? इसमें हाँ, तो अभी आप ऑर्डर तो हम बना देते हैं। क्या क्या मिलेगा वही तो पूछ रहा हूँ। वेज नॉन वेज क्या मिल जाएगा? पराठे मिल जाएंगे? पराठे पराठे बना देंगे, पराठे सब। कितने रुपए प्लेट है? अरे 90 पड़ेगा आपको। 2 पराठे आएंगे, एक आएगा। 2 पराठे आप 3 खा तो 3 दे देंगे क्या? 2 खाएगा तो 2 दे देंगे, 1 खाएगा तो 1 दे देंगे। एक जो प्लेट में आएगा वो कितने आएंगे पूछ वो रहा हूँ। 90 पे आप जो 2 खा जाते हैं। कहना है क्या? चाय तो भाई देखो 90 रुपीज़ के हैं, आपको जितने खाना उतने खा लो। इसमें एक कोई वाला। अच्छा, और एक और बात बताइए ना कि यहाँ पर जो बस आती है वो डेली आती है क्या? बस आती है ना, बस हाँ बस। तेजू से हाँ वो गवर्नमेंट बस है इसके। डेली आती है वो, डेली? डेली अब तो हफ्ते को नहीं आया, फ्राइडे को नहीं आएगा वहाँ से, पर जाएगा यहाँ से। अच्छा, तो भाई यहाँ पे तो फ्राइडे को बस वहाँ से नहीं आता, लेकिन यहाँ से ज़रूर जाता है। बाकी तो हर रोज़ चलती है, लेकिन दिन में सिर्फ एक ही बार चलती है, शाम को आएगी यहाँ पर। हाँ, APTS की बस आएगी भाई। हाँ सर, ट्रांसपोर्ट की बस। बाकी चलो पानी वगैरह पी लेते हैं। और भाई आप जो मेरे पीछे ये वाला बोर्ड देख रहे हैं जिस पर कुछ नहीं लिखा है, ये वाला भाई, ये ना वालोंग का स्टार्टिंग पॉइंट है। और आप जैसे ही स्टार्टिंग पॉइंट देखोगे ना, तो आपको बाजू में ही एक सुंदर सी रिवर देखने को मिल जाएगी भाई, जो कि दिखने में ना भाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और वालोंग को भाई, इस रिवर बहती है ना, जो बाजू में रिवर बह रही है, पास ही में शहर है, वालोंग को भाई और ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। और आप जो पहाड़ देखेंगे ना भाई, ये पहाड़ जो है ना भाई, अभी ना 10 बज रहा है और व्यू देखो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि अभी 10 बज रहा है, ऐसा लगेगा सुबह के 4 या 5 बज रहा हो। ये देखो बादल भाई, आप देखोगे ना पूरे ना पहाड़ों को ना घेर के खड़े हुए हैं, मतलब बादल तो खड़े हुए हैं, मतलब लेटे हुए हैं, जो भी आप बोल सकते हो, बट बादल देखो क्या ही खूबसूरत लगते हैं भाई। इस साइड चाइना है और यहाँ से चाइना ज़्यादा दूर नहीं, जैसे कि आपको बताया था। तो ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है। और जो लोहित रिवर है वो भाई अप्रोक्स ना पूरे अरुणाचल प्रदेश में लगभग 200 किलोमीटर तक बहती है, और जो कि भाई चाइना के
तिब्बत एरिया से, तिब्बत हिमालयन एरिया से, रीजन से निकलकर इस साइड बहते हुए सीधा जाती है भाई तेजू साइड, तेजू से पूरा होते हुए असम तक जाती है और असम में जाकर ब्रह्मपुत्र के साथ ये रिवर मिल जाती है। तो भाई ये यहाँ के एंट्री थी भाई। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत विलेज लगा यार, यहाँ पर ज़्यादा घर भी नहीं है और ज़्यादा इनफैक्ट ज़्यादा लोग भी नहीं दिखते। और यहाँ तक पहुँचना इज़ टू डिफ़िकल्ट मैन। लिफ्ट लेके पहुँचना तो भाई बहुत डिफिकल्ट है, गाड़ियाँ नहीं मिलती। आई एम द लकी पर्सन क्योंकि यहाँ पर ना एक ट्रक आ रहा था जहाँ पर मैं कल परसों के एक दिन पहले रुका था, उन्होंने भैया ने कर दिया था अरेंज, वरना भाई नॉट इवन सिंगल कार और बाइक चलती ही नहीं है। ओनली ये वाले ट्रक रहते हैं, ये वाले ट्रक चलते हैं, वो भी सिर्फ यहाँ पे ना रेत गिट्टी लेकर उस साइड जो रोड बन रहा है वो वहाँ के लिए रेत लेकर जाते हैं या फिर गिट्टी लेकर जाते हैं, तो वो वहाँ पर लेकर जाते हैं। और रोड इतना ख़राब है ना, ही बन रहा है जगह जगह पर आप देखोगे तो ना वो बॉम्ब डालकर पहाड़ तोड़कर रास्ते बना रहे हैं, क्योंकि ये ना सीधा बॉर्डर BRO के अंडर आता है ये रोड, ये सीधा बॉर्डर रोड है। ये देखो भाई, ये ना इनकी एक दुकान है और यहाँ पर आप सब्जी में देखोगे ना तो टमाटर मिलेंगे आपको, इसके बाद केरी मिलेगी और ये बीन्स हैं, पत्ता गोभी तो ये लोग यहीं पर उगाते हैं, और ये प्याज और जो लहसुन वगैरह अदरक वगैरह है ये सब भाई ना माल एक बार तेजू से लेकर आ जाते हैं और तेजू से लाकर ये लोग यहाँ पर आकर सेल करते हैं। बाकी इस प्रकार से ये वाला जो सब्जी है इस्कूस है, इस्कूस भाई बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मेरी फेवरेट है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा जो खाई है वो यही खाया भाई इस्कूस, तो सबसे ज़्यादा सिक्किम में खाई है भाई इस्कूस। बाकी ये मूली है, वो सॉरी मूली कह रहा हूँ, भूल गया, गाजर है और खीरा है भाई, ये सब सब्जी मिल जाती है, लोग लेकर आते हैं तेजू से और तेजू से लाकर भाई यहाँ पर सेल करते हैं। और इस प्रकार से भाई ये सब मुर्गी वगैरह ये सब तेजू से आती है। और हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो आप लोग मतलब रहेंगे कहाँ पर, अगर बालोंग जा रहे हैं, आपको डोंग वैली जाना है या फिर हिबीतो या काहो जाना है, तो रहने के लिए आपको यहाँ पर कुछ होम स्टेज मिलेंगे जिनका रेट वही 1000-1200 रुपये रहता है। और इस प्रकार से होम स्टेज रहेंगे, आपको एक दुकान के सामने मिल जाएगी और ये होम स्टेज है, ये आपको होम स्टे दिख जाएंगे ऐसे। यहाँ पर ऊपर भी कुछ होम स्टेज हैं, सरकारी होम स्टेज भी हैं, उनके रेट भी इतने ही होंगे 1000-1200, इनके रेट भी इतने ही है भाई, 1000 या 1200 रुपये। अब इंक्लूडिंग फूड है या नहीं वो तो आपको भाई आके देखना पड़ेगा, बाकी रहने के लिए जगह मिल जाएगी भाई। हम जैसे लोग तो भाई कहीं भी लोग जाते हैं, बट आप जैसे लोगों को होम स्टे चाहिए ना, तो यहाँ पर देखो ये लिखा है वेलकम टू अन्नू निमाई होम स्टे। तो ऊपर भी होम स्टे हैं, कुछ होम स्टे हैं, कुछ लोगों ने घर के अंदर ही होम स्टे खोल रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों का जो घर चल रहा है वो टूरिस्ट से ही चल रहा है। मतलब टूरिस्ट यहाँ बहुत कम आते हैं, अपने जो सीज़न पे आते होंगे, अभी तक सीज़न नहीं, क्योंकि मुझे एक भी अभी तक टूरिस्ट नहीं दिखा हुआ यहाँ पर। और आने का रास्ता बहुत ख़राब है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया है। दुकान पर ये सब लगे थे हुए, देखो सारे बोर्ड लगे हुए हैं, सब खाना मिलेगा, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है भाई, ओनली मोमोज, थुप्पा, फ्राइड राइस और चिकन वगैरह बस यही सब मिलेगा भाई। अब चलते हैं भाई बॉल में नदी की तरफ, उसमें खाने में भूख लग रही है, पराठे वगैरह कुछ मिल जाए तो ढूंढ रहे हैं। एक आंटी ने बताया कि आर्मी कैंटीन के सामने कहीं मिल जाएगा, तो चल के देख लेते हैं भाई, मिलता है तो आपको बताऊँगा पराठे मिलते हैं या फिर नहीं। तो हमें भैया बता रहे हैं कि बारिश के टाइम पर ना रास्ते ब्लॉक हो जाते थे, टूरिस्ट नहीं आते, ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं विंटर के टाइम पे ना, विंटर में आते हैं, तो विंटर में ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं। अभी आपने क्या बोला था रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो आप कैसे जाएगा भैया हम पूरा इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं तो हम चला जाता है, एडजस्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, थैंक यू, ओके। तो भाई यहाँ पे देखो बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, लोग दिक्कत नहीं बोलते तकलीफ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है यहाँ पर। और यहाँ पर मिटमी ट्राइब का एक स्टोर भी है जहाँ पे इनके ट्रेडिशनल कपड़े मिलते हैं। ये देखो भाई, ये ना ट्रेडिशनल हाथ से बने हुए कपड़े मिलते हैं, ये चेक करो, ये सारे इनके भाई कपड़े होते हैं, ये जो ट्रेडिशनल वुमेन्स एंड मेंस पहनते हैं, और जो पीछे टोकरी वगैरह रखते हैं। बट ये दुकान मैंने कल से आज तक अभी तक खुली नहीं देखी भाई, और ये वाली दुकान भी कल खुली हुई थी बट अभी कुछ भी नहीं खुला है। और बिकॉज यहाँ पे टूरिस्ट नहीं है ना इस टाइम, इसलिए लोग दुकान बहुत कम खोलते हैं, क्योंकि अपन ही है भाई जो हर कभी मुंह उठा के चल जाते हैं, कभी वक्त या समय नहीं देखते, क्योंकि लोग तो हेलो आंटी कहाँ गए थे भाई। चलो अगर आप बालों आ रहे हैं और आपको खाना खाना है, ठीक है, तो आपको बताता हूँ बहुत ही प्यारी लोकेशन भाई, क्या टेस्टी खाना था, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम भाई मैंने बहुत टाइम बाद ऐसा खाना खाया है। और भाई ये आर्मी वालों का बेस कैंप है, कैंप में ना रेस्टोरेंट है, रेट बिल्कुल रीजनेबल रेट पर है भाई। हैदराबाद स्टाइल पराठे खाए थे भाई, छोले का क्या टेस्ट था ना भाई, स्टफिंग थी पराठों में, हाय हाय हाय। तो भाई मतलब बहुत टाइम बाद खाना खाया ना तो मज़ा आ गया। 100 रुपीज़ प्राइस था, ज़्यादा नहीं था, क्योंकि वॉर मेमोरियल भी यहाँ पर है, सामने आप जो देख रहे हो वो वाला वो भाई वॉर मेमोरियल है, अपन वहाँ पे चलने वाले हैं। क्योंकि भाई लेकिन लिटरली यार खाने का भाई अभी फ़ैन हो गया, मतलब अफसोस नहीं हुआ आज खाना पैसे देने का, तो मज़ा आ गया 3 पराठों में तो एकदम। अब चलते हैं वॉर मेमोरियल, कोई नज़ारा देखो यार क्या ही खूबसूरत है। सॉरी
कैमरा फ्लिप करके नहीं दिखा पाऊँगा बिकॉज सम प्राइवेसी रीजन। तो ये जाकर एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है एंट्री में भाई लेस्ट भी फॉर के, मतलब इन्हें अपन लोग भूल ना जाए, मतलब भाई नहीं भूलना चाहिए। लाइक बहुत सेक्रीफाइस दिए हैं और यहाँ से अपन लोग ऊपर चढ़ने वाले हैं। तो शाम के टाइम पर यहाँ पर एक साउंड प्ले होता है, लाइक ये लोग कुछ आवाज़ निकालते हैं इन लोग सैनिकों की हाथ में। मैं जूते पहन कर जा रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं अलाउ या नहीं, बट भाई यहाँ से ऊपर चलते हैं। तो अब देखो क्या दिखता है ऊपर। यहाँ पर देखो सारे सैनिकों के नाम वगैरह लिखे हुए हैं, उनकी रेजिमेंट लिखे हुए हैं। डोगरा रेजिमेंट के ज़्यादातर जो सैनिक थे वो डोगरा रेजिमेंट के थे। फोर्ट डोगरा एंड सिख भी लिखा हुआ, सिख रेजिमेंट के बहुत सारे सैनिक थे। 33 GR वगैरह ये सारे सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने 1962 में जो वॉर हुई थी उसमें अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने अपनी बलिदान दिया था। वालों को सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन समझने की गलती मत करना, क्योंकि ये जगह जितनी ही खूबसूरत है उतनी ही इसके पीछे बहादुरी और बलिदान की कहानी छुपी हुई है। यहाँ आकर मुझे एहसास हो रहा है कि कुछ जगह की खूबसूरती उनके नज़ारों से नहीं बल्कि उनके इतिहास में होती है। भाई पता है वालों की खूबसूरती ना आंखों को तो बहुत ज्यादा छू जाती है, लेकिन भाई इसका जो इतिहास है ना भाई वो भाई सीधा ना दिल को छूता है भाई। बहुत ही गहरा इतिहास है इसका। सच में आज इन पहाड़ों में इतनी ज्यादा शांति है कि आप झरने, वाटरफॉल्स, पेड़ों की सरसराहट, चिड़ियाओं का चहकना आराम से महसूस कर सकते हो। और इसी वार सेमेट्री में आपको वो सारी चीज देखने को मिलेगी जो वॉर के वक्त यूज हुई थी, जैसे कि गन्स, एनिमेशंस और भी काफी सारे चीजें जो बैटल ऑफ वालोंग में यूज हुई थी। वालोंग की लड़ाई लगभग 4 किलोमीटर के रेडियस में लड़ी गई थी। इतने भी छोटे छोटे गांव पड़ते हैं बॉर्डर के बाजू में, वो सारे इस मैप में दिखाए गए हैं। जिसमें आप देखोगे तो इंडिया का जो लास्ट विलेज, जिसे फर्स्ट विलेज भी कहते हैं, वो काहो है। काहो के बाद सिविलियंस को एंट्री नहीं देते। और मुझे यहाँ कुछ वॉर के टाइम की फोटोज भी देखने को मिली जिन्होंने सच में मुझे सेंटी कर दिया था। भाई यहाँ पर जो वो साउंड वाला सिस्टम होता है वो ना सिर्फ जब कोई VIP गेस्ट आता है तब होता है, डेली नहीं होता। तो वो वाले समय बोल रहे थे कि डेली होता है, बट यहाँ पर जो सर हैं जो ड्यूटी देते हैं तो वहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे डेली वो फंक्शन नहीं होता, वो सिर्फ जब कोई VIP गेस्ट आएगा तब होगा। और इस प्रकार से कोई फ्लावर्स लगा कर रखे हैं इसके बीच में, बढ़िया जगह है। लेकिन ही इज़ द मोस्ट, इतने प्यारे सोल्जर्स भाई जिन्होंने सब कुछ लाइक त्याग दिया है अपने लिए भाई। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है यार देखने में। लाइक आई हैव नो वर्ड्स टू इम्प्रेस माई फीलिंग। बाकी चलो भाई यहाँ से निकलते हैं। अब थोड़ा आगे की और आगे कोई गांव है 5 किलोमीटर आगे, वहाँ पे चलेंगे ब्रिज पार करके। सो मज़ा आएगा। सो गाइस चलिए आज के ब्लॉग को यही समाप्त करते हैं। हम लोगों को जाना था खेबितू के लिए, बट खेबितू जाने का मन नहीं हुआ तो हम लोग जहाँ कल रुके थे वहीं पर रुक गए। हम लोग खेबितू से काहो जाएंगे, काहो से फिर वापस तेजू, और तेजू से फिर अरुणाचल के एनिनी वाला हिस्सा अपना छूट गया था तो उसको भी करना है कवर। बाकी अगर आप लोग वालोंग में कैंप लगाने की जगह देख रहे हैं तो भाई ये मंदिर है ऊपर, यहाँ पर आप आके सो सकते हो। पुजारी वगैरह कोई नहीं रहते, बहुत कम आते हैं और कोई लोग भी नहीं आते। हवा भी मत चलती है और भाई सबसे बड़ी बात मच्छर नहीं है भाई, ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बाकी चलो ब्लॉग के साथ करते हैं, मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सी यू टुमारो।